अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बड़ा सिंपल है, लालच जिंदा फ्रॉडिया खुशहाल। हम हमेशा से गुफ्तगू करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर ने, प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोगों ने गरीब सादा लोग आवाम को ऐसे लूट लिया। और हमने पिछली जितनी भी वीडियोस की उसमें हमने आवाज़ उठाई उन सादा लोगों के लिए। लेकिन आज की जो गुफ्तगू है उसका मकसद, या आज की जो वीडियो है उसकी जो मोटिवेशन है, वो कुछ इस शेर में बड़े अच्छे से बयान की जा सकती है कि कुछ शायर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू वड़न दा शौक भी सी। खैर मरन दा शौक सी, लेकिन हम उसको वड़ना ही कर देते हैं। मुझे पिछले कुछ 4-5 दिन से एक बुज़ुर्ग हमारे क्लाइंट हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। वो वीडियो देख के तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हमें कहा कि जी ये फ़लाँ सोसाइटी के अंदर ना मुझे एक फ़ाइल मिल रही है 57 लाख रुपए की, और उसके अंदर मैं कुछ अपनी पुरानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि डेड इन्वेस्टमेंट्स थी, वो डेड इन्वेस्टमेंट का भी हम जिक्र करते हैं, उसमें वो एडजस्ट कर रहे हैं और साथ में वो 20-25 लाख रुपए हमसे ले रहे हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि उस सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके के साथ पता था, तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब वो जो आपसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं 37 लाख रुपए की और 20 लाख रुपए आपसे कैश ले रहे हैं, तो एक्चुअली में उस फाइल की जो असल कीमत है वो 15 लाख रुपए है। वो 5 लाख रुपए आपसे यहाँ से भी कमा रहे हैं, और वो जो आपने वो जो चांद पे फाइलें ली हुई हैं उसकी भी एडजस्टमेंट आपसे ले रहे हैं। तो वो चांद की फाइलों की भी डीलर की नज़र में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। वो वैल्यू कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने पिछले दिनों जैतून के बारे में बात की, तो कोई भी जो डेवलपर है उसका ये तरीका है वारदात है, और वो उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो कहते हैं कदी घोड़ा हलाल तो कदी घोड़ा हराम। यानी जंग के टाइम के ऊपर जो है वो घोड़ा हलाल होता है और बाद में फिर हराम हो जाता है। अब वो एक्चुअली में करते क्या हैं? वो करते ये हैं कि उन लोगों ने 2 कनाल, 4 कनाल, 5 एकड़, 100 एकड़, 2 एकड़ अपनी इस्तात के मुताबिक ज़मीन खरीदते हैं, और जितनी ज़मीन खरीदते हैं उसका 5 गुना, 10 गुना और कई बार तो 100 गुना बेच देते हैं। जैतून के टाइम के अंदर 100 गुना, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो चंद बड़े डीलर होते हैं, और हम ऐसे डीलर्स को भी इंशाल्लाह आज के बाद एक्सपोज करेंगे। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 कनाल ज़मीन ली और उन्होंने उस जो फाइलें बेची वो उन्होंने 1000 कनाल की बेच दी। ठीक है, अच्छा 1000 कनाल की बेची तो उस टाइम के ऊपर घोड़ा हलाल है, डीलर को भी सारा निज़ाम और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बाद उस फाइल की वैल्यू गिराते 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 उसको इस वैल्यू पे ले आते हैं कि उसके बाद उसको उठा लें मार्केट में से। अच्छा, अब उसमें क्या करते हैं कि फिर डीलर और डेवलपर मिलके खाते हैं। 200 रुपये वाली फाइल को उठाया जाता है 25 रुपये, 30 रुपये के अंदर, और डीलर से डेवलपर लेता है उसको 50 रुपये के अंदर। वो जो 150 रुपये होता है वो गरीब आदमी का जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, अच्छा ये वो तरीक़ेकार है। हम वापस अपने मौजू पे आते हैं। उन बुज़ुर्गों ने जब मुझे कहा कि मैंने उनको कहा यार आपने फाइलें ली कहाँ पे हुई हैं, तो उन्होंने मुझे 2 सोसाइटियों के नाम बताए। अच्छा, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहा हूँ काफ़ी अरसा, जब मैं मोबलिंक में था उस वक्त भी काफ़ी टाइम गुजारा, जोंग में भी कुछ अरसा गुजारा, और फिर अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के लॉन्च के सिलसिले में मैं वहाँ पे तकरीबन 1 साल गुजार के आया। वहाँ पर जिन सोसाइटियों का नाम बताया, एक सोसाइटी का उन्होंने नाम बताया मुझे न्यू मेट्रो सिटी। न्यू मेट्रो सिटी एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया ग्रुप है जिसके बारे में हम आगे वीडियोस करेंगे। आप इमेजिन करें कि न्यू मेट्रो सिटी जो कि इस्लामाबाद के नाम पे बेचा गया, वो इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर है, गुजर खान के करीब है, लेकिन वो इस्लामाबाद शहर से, और इस न्यू मेट्रो सिटी के अंदर पिंडी और इस्लामाबाद के किसी बंदे ने कोई बाइंग नहीं की। यहाँ पे जो भी खरीदारी हुई वो पूरे पाकिस्तान का तरीक़ेकार यही है कि इस्लामाबाद का नाम लोगे तो पूरे पाकिस्तान में कोयटा से लेके पिशावर तक, खैबर तक, तोरखम तक जो है वो लोग आपसे ख़रीदेंगे। और इसी तरह से हुआ कि लोगों ने वहाँ पे ख़रीदारी की। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो लाहौर का नाम लेके 100 किलोमीटर दूर अगर आपको कोई चीज़ बेचेगा तो आप पागल नहीं है, नहीं आपको पागल कुत्ते ने काटा है, आप नहीं खरीदेंगे अनटिल अनलेस उस एरिया के अंदर आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट लाया करता है जिस जगह पे, क्योंकि छोटे छोटे शहर तो हर जगह पे आबाद होते हैं। दूसरी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो रूडन इनक्लेव नाम का एक और फ्रॉड ग्रुप है जो आजकल पहले फाइलों के नाम पे लोगों को लूटता रहा बगैर अप्रूवल के। आरडीए ने कई बार इनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया। निस्बतन एलडीए से आरडीए इस मामले में बेहतर है कि पैसे इकट्ठे करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए कम से कम कोई ना कोई ऑपरेशन करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, हालांकि जो भी आदमी रियल स्टेट से मुत्तसिल है उस बंदे को ये पता है कि पंजाब का वाहिद डिवीज़न जो पिंडी
जिसके अंदर अभी जोनिंग हुई नहीं है। जोनिंग क्या होती है कि ये ब्राउन लैंड है, ये इन एग्रीकल्चर लैंड है, ये रेजिडेंशियल या अर्बन लैंड है, यहाँ पर सोसाइटी बन सकती है, यहाँ पे सोसाइटी नहीं बन सकती। लाहौर का मास्टर प्लान बना हुआ है, लाहौर में सबको पता है कि यार इस जगह पे सोसाइटी बन सकती है, यहाँ पे नहीं बन सकती। आप सिंपली एलडीए की साइट पे जाकर देख सकते हैं। पिंडी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लूटमार का बाजार वहाँ पे तरीक़ेकार यही है, ठीक है। अटक के तहसीलदार साहब जो है वो मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदे हैं, वो अपना हिसाब किताब वहाँ पे चला रहे होते हैं, और आरडीए के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपना हिसाब चला रहे होते हैं। तो रूडन के अंदर काफ़ी बार आरडीए के लोगों ने छापे भी मारे, लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो साजबाज करके अभी रिसेंटली उन्होंने फॉर्म शॉर्म भी निकाले हैं, और फॉर्म शॉर्म के ऊपर भी डीलरों को कुछ ना कुछ दे देते हैं और पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में यही वाला फॉर्म जो 75,000 रुपये का है, ये 5,000 का लेने के लिए वही डीलर तैयार नहीं होगा जो आज आपको कह रहे हैं कि भाईजान बल्ले बल्ले बल्ले, इसमें से तो आप ये 75,000 देंगे और 1.5 लाख निकल आएगा 2 दिनों में। ऐसा होता नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो बाबा जी वाली, बाबा जी को उन्होंने कहा कि भाईजान ये आपकी 3 फाइलें हैं जिनसे आप बहुत परेशान हैं, अच्छा ये आप मुझे दे दें, साथ में 20 लाख रुपए दे दें। अच्छा, ये साथ में 20 लाख वाली जो स्टोरी है ना, ये आपको हर जगह पे मिलेगी। आप लाहौर में किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, जो बल्कि पिछले 5 साल में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं है, लाहौर शहर को छोड़ दें, आप पूरे पाकिस्तान को उठा के देख लें, एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो पिछले 5 साल में शुरू हुई हो और डिलीवर हो गई हो, एक भी नहीं। लाहौर की जो मानी तानी हाउसिंग स्कीम है, उनके भी जो ब्लॉक्स आज से 5 साल पहले, लेक सिटी की बात कर लें, लेक सिटी से मेरे ख्याल में बेहतर हाउसिंग स्कीम इस वक्त पूरे लाहौर में कोई नहीं है, अपने डिलीवरी के हिसाब से, अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से, अपनी बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन कम से कम 10 साल लेते हैं आपको प्लॉट देने में, इससे पहले आपको प्लॉट नहीं देते। और आजकल एक नया जो ड्रामा शुरू हुआ है कि आपको जनाब ऑन ग्राउंड प्लॉट देंगे, 60 दिन में पोजेशन, 90 दिन में पोजेशन। वो 60 दिन 90 दिन आते ही नहीं है, ठीक है। सो मेरा मशवरा मैं आपको आखिर में दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, वो बाबा जी ने मुझे जब कॉल की तो मैंने उनको कहा कि अंकल जी आपको वो जितने में दे रहे हैं ना, मैं आपको उसे 10 लाख कम में दे दूंगा, फिर भी फ्रॉड है, प्लीज़ ना ले। लेकिन हर तीसरे दिन उनकी फिर मुझे कॉल आ जाती है, और वो कॉल पे कहते हैं अच्छा वो मुझे स्टाम्प लिख के देने के लिए तैयार है, ले लूँ। मैं उनको कहता हूँ नहीं जी फ्रॉड है। वो आपको 1200 का स्टाम्प लिख के देते हैं, मैं आपको 12,000 का लिख देता हूँ, फिर भी फ्रॉड है। फिर कुछ दिन बाद दोबारा कॉल आ जाती है, वो जी वो सोसाइटी से मुझे कन्फर्मेशन लेके देते हैं। मैं उनको कहता हूँ सोसाइटी अगर आपको उल्टा टंग के भी आपको दे दे कन्फर्मेशन, फिर भी फ्रॉड है, क्योंकि इस वक्त तो सबके लिए घोड़ा हलाल है। हर डेवलपर को पैसों की जरूरत है। उन्होंने किसी न किसी तरीके के साथ, डेवलपर के पैसे कौन इकट्ठा करता है? डीलर इकट्ठे करता है, ठीक है। सो इस वक्त तो जो अगर डीलर उनको कहेगा कि भाईजान, दिन के टाइम पे उनको कहेगा कि जनाब ये तो गोपन दे रहा हो गया, तो डेवलपर कहेगा जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये डीलर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, गोपन दे रहा है, बेशक दोपहर का 1 बजे हो, ठीक है। सो हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है, आप लोगों के लिए, आप लोगों की इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए एक पैटर्न चेक करें। आप इस वक्त किसी भी सोसाइटी में चले जाएंगे और आपके पास सोसाइटी की फाइल मौजूद होगी, तो डीलर आपको कहेगा जनाब थोड़े से पैसे और डाल लेना तो हम आपको बेहतरीन किस्म का प्लॉट ले देते हैं। थोड़े से पैसे 10 लाख और डाल लें, 5 लाख और डाल लें, 15 लाख और डाल लें। ये जो 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख है ना, ये उस डीलर की दिहाड़ी है, इसमें डेवलपर का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ना करें। अपने हक के लिए लड़ें, उनको बताएं कि जनाब पिछले 5 साल से आपको पैसे दिए, मैंने कोई पैसे नहीं देने, मुझे प्लॉट दें, ठीक है। और लालच को, मुझे पता है मुश्किल काम है, लेकिन लालच को दबाएं। ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप लालच करेंगे और 60-60 किलोमीटर दूर जो सोसाइटियों के अंदर 2019, 20 और 21 के अंदर जो बड़ा ही उभार आया था फाइलों के अंदर, जो फ्रॉड का बाजार गर्म हुआ था, उसके अंदर अगर आप फंस गए तो उससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि डेवलपर को प्रेशराइज़ करें, अपने जैसे दोस्तों को ढूंढें, डेवलपर को प्रेशराइज़ करें कि वो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट दें। आपको वो प्लॉट नहीं दे रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉटों की डीलें निकालता फिर रहा है। क्यों? आपके पैसे जो है वो हराम के थे या आपके पैसे जो है वो नकली थे? ये पूछें उनसे। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रियल स्टेट चेंज हो रहा है फॉर द गुड। रियल स्टेट में मंदा नहीं है, रियल स्टेट में करेक्शन आ रही है। और वो करेक्शन क्या है? हमेशा से, आज से 700-800 साल पहले, शेर शाह सूरी के ज़माने में 1445 में हमें बता गए थे वो, जब उन्होंने लैंड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, कि कब्ज़ा ही सब कुछ होता है।
ऑन ग्राउंड कब्जे के साथ अगर आपको प्लॉट मिल रहा है 100 बार ख़रीदें। इंसान की ज़रूरत है घर। अगर कोई बंदा ख्वाब बेच रहा है तो ये सारे के सारे झूठे ख्वाब हैं, और जब आंख खुलेगी तो आपके सामने एक भयानक रियलिटी होगी। थैंक यू सो मच।